मधुबनी के नागरिक छी तो एहि जगह से जरूर रूबरू होबा है। जई जगह मधुबनी के समाहरणालय के ठीक सामने धरना स्थल पर छे और एक पर एक महिला जे 2 दिन से बैठल छे अपन मांग के लके, जिनकर पति आर्मी में छे और सिक्किम के बॉर्डर पर तैनात छे। इनकर वाइफ धरना स्थल पर बैठल छे, जिन पर हम सब नाज करे छी जे हमर देश के आर्मी और जे पत्नी एत धरना पर बैठल छे। कते दुखद बात छे और कहीं ना कहीं हम मधुबनी के एसपी साहब से हम हाथ जोड़ के निवेदन करबे जे एहि जगह के और एहि महिला के साथ निष्पक्ष न्याय करू। वहां अब मैंने जब शराबी है या नशेड़ी है, जब मैं कफन बांध ली हूँ इस सर में कि यहाँ पे प्रशासन मर गई है या जो भी है, प्रशासन को जिंदा रहना चाहिए ना। रात में मैं 1:30 बजे रात में 2 बजे रात में यहाँ पे शराबी घूम रहे थे और एक भी प्रशासन का आदमी मुझे यहाँ से वहां तक नहीं दिखा। और वो बोल रहा है यहाँ पे आप क्या कर रही हैं, उसको ईंट मार के मैं भगाई हूँ। तो यही प्रशासनिक व्यवस्था है यहाँ का। जी आप क्या कर सकते हैं। जब ससुराल में मैं इस तरह जी रही हूँ दरवाजे पे, उससे बड़ा अपमान मेरा क्या हो सकता है। तो इससे तो अच्छा है कि मैं यहाँ पे बैठ के, ताकि इस जिला के लोग देखेंगे, वहाँ तो उस गांव के लोग देखते हैं, तो कम से कम इस डिस्ट्रिक्ट के लोग देखेंगे ना मुझे मरते हुए, तड़पते हुए, जो भी करते हुए। तो यहाँ पे देखें, बात खत्म। अब तो मैं थक गई हूँ, हार गई हूँ मैं। नमस्कार, प्रणाम, गोर लगे छी। हम श्री कौशल उपस्थित छी। यहाँ तक अभी देख रहा छी तो मिथिला सिटी न्यूज देख रहा छी। अहाँ सबके जानकारी के लिए बता दूं, अभी हम मधुबनी के समाहरणालय के सामने जो धरना स्थल है ओत बैठल छी और हमारा सामने एक महिला बैठल छथि। ए महिला के बारे में बता दी, महिला बाबूबड़ी के पीरी गांव से छन और हिनकर पति जे छन आर्मी में छन और आर्मी में रहे छथि, लेकिन अभी धरना पर बैठल छथि और आरोप इनका पर ई छे जे हिनकर जे घर के ससुराल के लोग छे हिनका पति के गैर मौजूदगी में हिनका परेशान करे छे और ये धरना पर आकर बैठल छथि। विशेष जानकारी लेबा बात करब इनका से। मैडम अपन नाम कह दियो पहले। सोनम कुमारी और सोनम मिश्रा। तो आप जो यहाँ पर बैठे हैं क्या मांग है, क्या धरना को लेकर बैठे हैं? ससुराल में मेरे साथ इतना जो प्रताड़ना हो रही है वो सहना मेरे बस की नहीं है, तो अब थक हार के मैं यहाँ पे आके बैठी हूँ। अच्छा, आपका जो नैहरा है वो कहाँ है? मायका मेरा श्याम सिद्ध है। तो मायका के लोग आते नहीं है आपसे मिलने? मायका के लोग, मेरा फोन छीन लिया गया है। मैं मायके वाले को फोन भी नहीं की हूँ कि मैं धरने पे बैठी हूँ, या उनको कोई जानकारी नहीं। तो फिर यहाँ बैठ के कुछ होगा? आपको लगता है ऐसा मिल सकता है? होगा नहीं होगा, मैं फल की चिंता नहीं करती हूँ, मैं अपना कर्म करती हूँ। देख सके एक महिला है और सामने में समाहरणालय है जिसमें एसपी डीएम तमाम पदाधिकारी सब बैठे हैं और 24 घंटा से यानी दिन के 10 बजे से अखन 12 बजे तक बैठल है। और कहीं ना कहीं बहुत बड़का बात है, बहुत बड़का एकटा है, सबक लेवाक चाहिए प्रशासन के जो हमारा समाज में एहन घटना भ जाए और घटना से सीख लेवाक चाहिए। तो मैडम अगला कदम आगे की रहते? तो बैठ के किछ हैत ने? कोई नहीं, मैं कुछ नहीं होगा बैठ के, तो मैं यहाँ पे अन्न पानी त्याग दूंगी, इतना मैं बोल रही हूँ, और यहीं बैठूंगी और यहीं प्राण त्याग दूंगी। अब कुछ नहीं कर सकती हूँ, मैं थक गई हूँ। 4 साल से लड़ते लड़ते संघर्ष करते करते मर गई हूँ मैं। एना संघर्ष, इस तरह के संघर्ष से की है ताके? इस तरह के संघर्ष से क्या होगा? मुझे लगता है कि मुझे उस घर में रहने का अधिकार है, तो मेरा अधिकार हनन हो रहा है, तो अब क्या कर सकते हैं। अच्छा, कौन कौन आप पे दबाव बना रहा है? जो आपके ससुराल के लोग? हमारे सास, जेठ, जेठानी। जेठ का नाम क्या हो गया? ननद, जेठ हमारे गोपाल कुमार मिश्र। अच्छा, तो उसको समझाते नहीं? गांव के लोग समझाते नहीं है? गांव के लोग बोलते हैं, समाज के लोग बोलते हैं हमारा कोई ये लोग वैल्यू नहीं करता है। हम लोग क्या बोलेंगे? समाज के लोग बोलते हैं, समाज को मानेगा तब ना समाज बोलेगा। समाज को मानता ही नहीं, कानून को नहीं मानता है, समाज को क्या? खुलेआम वो बोलता है जितना केस करना है करो, जो करना है करो, हम केस लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे, तो लड़ रहा है और घर से निकालेंगे तुमको, तो हमारा कुछ नहीं कर सकती। अच्छा, आपका शादी लव मैरिज हुआ था कि अरेंज मैरिज? अरे लव मैरिज, अरेंज मैरिज, मेरी शादी हो गई है, बस मैं इतना बता सकती हूँ। तो फिर आप ऐसे इस तरह रहिएगा तो होगा? जी आप क्या कर सकते हैं। जब ससुराल में मैं इस तरह जी रही हूँ दरवाजे पे, उससे बड़ा अपमान मेरा क्या हो सकता है। तो इससे तो अच्छा है कि मैं यहाँ पे बैठ के, ताकि इस जिला के लोग देखेंगे, वहाँ तो उस गाँव के लोग देखते हैं, तो कम से कम इस डिस्ट्रिक्ट के लोग देखेंगे ना मुझे मरते हुए, तड़पते हुए, जो भी करते हुए। तो यहाँ पे देखें, बात खत्म। अब तो मैं थक गई हूँ, हार गई हूँ मैं। कितने साल हो गए आपके शादी को? मेरे शादी को 4 साल होने वाले हैं, 4 साल हो जाएंगे 27 अप्रैल को। बता सके 4 साल शादी के भ गए और अखन इनका पति नहीं है। पति कहाँ पे आपके अभी है पोस्टेड? सिक्किम में। सिक्किम में पोस्टिंग है और ससुराल के लोग सब इनका पर दबाव करे छन, मार पीट के करे छन। की लगैया कि प्रशासन सुनता है के बात? अब नहीं सुनता तो उनको सुना
कि आपके 4 साल हो गए, बच्चे भी हैं? नहीं, हमारे बच्चे नहीं है नहीं है। जी। तो ऐसे रह के कुछ होगा नहीं। महिला थाना में FIR किए थे? मैं हर जगह FIR का हर जगह एप्लीकेशन दे चुकी हूँ और यहाँ की प्रशासन उसको पूरा, मेरे पति के घर वाले को पूरा सपोर्ट करती है और उनके घर से निकालिए हम लोग को। उन पे कोई FIR ही नहीं होता है, कोई केस ही नहीं होता है। अच्छा, यहाँ तारीख को फोन मेरा है कि शराबी प्रवृत्ति के लोग यहाँ घूमते हैं, रात के समय में अकेला रहते हैं। नहीं, अब मैं नहीं, जब शराबी है या नशेड़ी है, जब मैं कफन बांध ली हूँ इस सर में कि यहाँ पे प्रशासन मर गई है या जो भी है, प्रशासन को जिंदा रहना चाहिए ना। रात में मैं 1:30 बजे रात में 2 बजे रात में यहाँ पे शराबी घूम रहे थे और एक भी प्रशासन का आदमी मुझे यहाँ से वहां तक नहीं दिखा और वो बोल रहा है यहाँ पे आप क्या कर रही हैं, उसको ईंट मार के मैं भगाई हूँ। तो यही प्रशासनिक व्यवस्था है यहाँ का। देख सके छियै कि महिला छै जे कि बाबू बढ़ी के पीढ़ी गांव से छै और तब बैठल छै, धरना पड़ी छै जे इनका पर आरोप लगा रहल छै परिवार के जन जे अगर ससुराल पक्ष के लोग इनका सपोर्ट नहीं कर रहल छै, मारपीट के साथ इनका घर से निकाल देल गेल छै। और मधुबनी के समाहरणालय के सामने हम अखन बैठल छी जेमे DM SP और जे पदाधिकारी मधुबनी के छै, बगल में नगर थाना मधुबनी के छै, ओहि के पीछा में महिला थाना छै। देख सके छी एहि जगह पर बैठल छै और महिला जे छै 24 घंटा से यानी दू दिन से तक परेशान भकर घूम रहल छै, बैठ रहल छै एतऽ, लेकिन फिर भी प्रशासनिक सेवा जे कार्यरत जे हमर हुजूर छै, महोदय छै, श्रीमान सब छै, अभी तक कोनो अथी नहीं। बाबूबड़ी थाना तरफ से कोनो एहन आयल छै के? कुछ भी नहीं। बाबूबड़ी थाना पे मैं जाती, थाना पे आज 14 दिन हो गया, 18 दिन 14 तारीख को FIR हुआ, आज तक मेरा फोन नहीं एक बरामद करवाया गया, फोन नहीं दिलवाया गया उस परिवार से। तो और वो लोग क्या करेंगे? और वो लोग कुछ नहीं कर सकते हैं जब एक फोन नहीं दिलवा पाए हैं ये थाना और ये प्रशासन, तो और क्या करेगी? कुछ भी नहीं कर रही है। प्रशासन की मिली भगत से ही हमारे साथ जितना अत्याचार हो रहा है ये प्रशासन ही इसका जिम्मेदार है, प्रशासन ही करवा रही है। और मैं इस चीज का जिम्मेदार इस प्रशासन व्यवस्था को, प्रशासन व्यवस्था कुछ भी नहीं है यहाँ का। वो यहाँ पे 1:30 बजे 2 बजे रात में शराबी घूमता है, यहाँ पे एक सिपाही को किसी को भी नहीं देखे हैं रात में। अंधेरे में बैठा हुआ है एक लेडीज, एक पूछने के लिए नहीं आया आप क्यों बैठे हैं, किस लिए बैठे हैं। छोटे से छोटे अधिकारी नहीं, बड़े अधिकारी क्या आएंगे पूछने के लिए यहाँ पे? बता सके जे सरकार द्वारा विभिन्न तरह के फंड चले छै, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, लेकिन अगर कोई बेटी बाहर निकले, अगर बेटी कोई रात के समय में एक जगह पर बैठल रहे, देख सके छी पीछे में जो धरना स्थल छै, अहाँ जगह से मधुबनी के नागरिक छी तो एहि जगह से जरूर रूबरू होब अहाँ जे ई जगह मधुबनी के समाहरणालय के ठीक सामने धरना स्थल पर छै। और एक पर एक महिला जे 2 दिन से बैठल छै अपन मांग के लक, जिनकर पति आर्मी में छै और सिक्किम के बॉर्डर पर तैनात छै, हिनकर वाइफ धरना स्थल पर बैठल छै, जिन पर हम सब नाज करे छी जे हमर देश के आर्मी और जे पत्नी एतऽ धरना पर बैठल छै। कते दुखद बात छै और कहीं ना कहीं हम मधुबनी के SP साहब से हम हाथ जोड़ के निवेदन करबै जे एहि जगह के और एहि महिला के साथ निष्पक्ष न्याय करू। अहाँ एहि के लेल हम अहाँ के हमेशा अहाँ के बहुत बहुत धन्यवाद देव और नगर थाना से बहुत हमरा जे छै हमरा बहुत ज्यादा उनका से अनुमान रखे छी जे महिला के साथ कहीं ना कहीं बढ़िया से न्याय मिले और बढ़िया से इनका सम्मान मिले। आप देख रहे छी मिथिला सिटी न्यूज, वीडियो के बेसी से बेसी शेयर करो। बहुत बहुत धन्यवाद।